वेलकम बैक नाज़रीन। उनका बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल की। कोरोना वबा के हमले बदस्तूर जारी हैं। तस्दीक शुदा मरीजों में अमवात में भी इजाफा होता जा रहा है। कोरोना वायरस में मुब्तला मजीद 3 लाहौरिये जान की बाजी हार गए हैं। कोरोना से मुतासर शहरों की तादाद बढ़कर 6,640 तक जा पहुंची है। सेहतियाबी पर 1,553 अफराद को घर मुंतकिल कर दिया गया है। बसाम सुल्तान ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। जी बसाम, बताएगा ताज़ा तरीन अदाद शुमार क्या कहते हैं? कोरोना वायरस के जो हमले हैं उनमें तेज़ी से जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर लाहौर शहर के अंदर जो है वो 3 मज़ीद अफराद कोरोना वायरस की जद में आकर जो है वो जान की बाजी हार गए। लाहौर शहर के अंदर जो अब तस्दीक शुदा मरीज़ हैं उनकी तादाद जो है वो अब 6,640 तक जा पहुंची है, जबकि अब तक जो है वो जो सेहतयाब हो चुके हैं अफराद उनकी तादाद 1,550 से जो है वो तजावज़ कर चुकी है। मजमूई तौर पर पंजाब भर के अंदर जो है वो अब तक 1,45,000 से ज़ायद अफराद के जो है वो उनको टेस्टिंग सहूलियात फ़राहम की जा चुकी हैं, जबकि सूबा भर के अंदर जो तस्दीक शुदा मरीज़ हैं उनकी तादाद जो है वो अब 13,325 तक जो है वो जा पहुंची है। जबकि इसके साथ साथ लाहौर शहर के अंदर मजमूई तौर पर जो है वो 82 अफराद इस वायरस की जद में आकर जान की बाजी हार गए, जबकि सूबा भर के अंदर जो है वो 223 अफराद इस वायरस की जद में आकर जो है वो जहान फ़ानी में जो है वो कूच की है। इसके साथ साथ अब तक जो लाहौर शहर के अंदर तस्दीक शुदा मरीज़ हैं उनको मुख्तलिफ सरकारी और प्राइवेट हस्पतालों में ज़ेर इलाज रखा गया और वहाँ पर तबी सहूलियात फराहम की। ठीक है, बसाम सुल्तान हमें फैक्शन फिगर बता रहे थे, बहुत शुक्रिया। कोरोना से बचाव के लिए शहर में जुज़वी लॉकडाउन के दूसरे मरहले का आगाज हो चुका है। जुमा हफ्ता इतवार को लॉकडाउन पर सख्ती से अमल दरामद के लिए पुलिस इकदाम मुकम्मल कर लिए गए हैं, जबकि नाकों पर शहरियों और गाड़ियों की गैर जरूरी नकलो हरकत रोकी जाएगी। राय बाबर की जानिब से ये बताया गया है। DIG मजीद ये भी कहते हैं कि मार्केटें, बाजार, कारोबारी निजी इदारे बंद रहेंगे, जबकि हुकूमती हिदायत हेल्थ एडवाइजरी के तहत शहरी एहतियात करें। राय बाबर सईद की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया है। आगे बढ़ते हैं, मज़ीद खबरें शामिल करते हैं। शहर भर की जामियात और मसाजिद में माह सयाम के तीसरे जुम्मतुल मुबारक की नमाज के इज्तिमात हुकूमती एहतियाती तदाबीर की रोशनी में मुनक्किद किए जा रहे हैं। जी हाँ, इस हवाले से आपको बताते चलें कि शहर भर की जामियात और मसाजिद में माह सयाम के तीसरे जुमातुल मुबारक की नमाज के इज्तिमात हुकूमती एहतियाती तदाबीर की रोशनी में ही मुनक्किद किए जा रहे हैं। इस पर किस हद तक अमल दरामद को यकीनी बनाया जा रहा है, मालूम करेंगे शाहिद सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा, बताएगा किन किन मकामात पर नमाज जुमा के इज्तिमात होंगे? सयाम के तीसरे जुमातुल मुबारक के इज्तिमात शहर भर की जामियात और मसाजिद में हुकूमती एहतियाती तदाबीर की रोशनी में मुनक़िद किए जाएंगे। आज सबसे बड़ा जो इज्तिमा है वो जामिया मस्जिद दाता दरबार में होगा, जिसमें महकमा औक़ाफ़ व मज़हबी अमूर पंजाब की जानिब से 2200 के करीब अफराद का जो हुकूमत की जानिब से एहतियाती तदाबीर बताई गई हैं उसके मुताबिक इंतज़ाम किया गया है। इसी तरह अगर बादशाही मस्जिद की बात की जाए तो उसमें ख़तीब मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की इमामत में सैकड़ों जो फ़र्जंदान इस्लाम हैं वो नमाज जुमा अदा करेंगे। इसी तरह जामिया नईमिया और जामिया अशरफिया समेत शहर की दीगर जो छोटी और बड़ी मसाजिद हैं उसमें भी नमाज जुमा के इज्तिमात होंगे। हुकूमत की जानिब से जो एहतियाती तदाबीर बताई गई हैं उसमें यह कहा गया है कि तमाम जो अफराद जो नमाज जुमा की अदायगी के लिए आएंगे वो घर से सुन्नतों की अदायगी करके आएंगे। इसी तरह वज़ू भी वो घर से करके आएंगे। सिर्फ फ़र्ज़ नमाज जो है उसकी अदायगी जमात के साथ होगी, उसके बाद बाकी जमात जो नमाज है उनको घर में जाकर अदा करना होगी। इसमें सबसे अहम जो पॉइंट रखा गया है कि 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको उनका दाखिला जो है वो ममनू करार दिया गया, जबकि 50 साल से ज़ायद जो की उम्र के जो लोग होंगे उनको भी नमाज जुमा की अदायगी का जो इजाज़त है वो नहीं दी गई। आज नमाज जुमा के इज्तिमात तमाम मसाजिद और जामियात में मुनक़िद किए जाएंगे, जिसके बाद मुल्क की सलामती, इस्तेहकाम और बिलखसूस कोरोना वायरस से निजात के हवाले से ख़ुसूसी दुआएँ भी मांगी जाएंगी। बिल्कुल, ख़ुसूसी दुआएँ भी मांगी जाएंगी। शाहिद अदीम सिप्रा, बहुत शुक्रिया। कोरोना के बढ़ते वार, दुकानदारों और खरीदारों की बेहतियाती। मुख्तलिफ मार्केट्स में कोरोना SOPs पर अमल दरामद न करने पर 564 दुकानों को सील कर दिया गया है। जिला अफसरान को लॉकडाउन में अशिया ज़रूरिया के अलावा दीगर दुकानें खुली होने पर फौरी सील करने की हिदायत जारी कर दी गई। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं उस्मान अलीम से। उस्मान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास?
जी बिल्कुल, महकमा इंडस्ट्रीज़ की जानिब से शहर लाहौर में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की कारकर्दगी को जांचने के लिए बनाई गई स्पेशल इंस्पेक्शन यूनिट कमेटी जो है ये गैर फ़ाल है। रमज़ान का महीना है, इसमें स्पेशल इंस्पेक्शन यूनिट कमेटी को शहर के तमाम प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स के रोज़ाना की कारकर्दगी रिपोर्ट जांचनी थी और इसके अलावा इनके दीगर विजिट्स को क्रॉस चेक किया जाना था और उस पर एक तफसीली कारकर्दगी रिपोर्ट बनाकर मुतलका महकमे में जमा करवाई जानी थी, ताकि शहर में जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं इनकी चेकिंग की जा सके कि आया इनकी कारकर्दगी क्या है, कौन सा प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट कितने विजिट्स कर रहा है, कितनी जुर्माने कर रहा है और कितनी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सरकारी नरखों पर करवा रहा है। ये तमाम तर काम जो हैं वो स्पेशल इंस्पेक्शन यूनिट कमेटी जो कि महकमा इंडस्ट्रीज़ की जानिब से तश्कील दी गई थी, इसने ये कारकर्दगी दिखानी थी और जमा करवानी थी। लेकिन रमज़ान के महीने में भी ग्राम फरोशों का डेरा जो है वो शहर लाहौर में लगा रहा। इसके बावजूद ये जो स्पेशल कमेटी बनाई गई थी मजिस्ट्रेट्स की चेकिंग के लिए, ये गैर फ़ाल है और अब भी शहर के किसी भी इलाके में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी को जांचने के लिए कोई भी कमेटी ऐसी मौजूद नहीं जो कि इनकी कारकर्दगी को जांचे और मुतलका हुकाम को इनकी रिपोर्ट करे कि इनकी नाकिस कारकर्दगी है या अच्छी कारकर्दगी है। इस हवाले से जो कमेटी एक बनाई गई थी वो भी ताहाल गैर फाल है। कमेटी भी ताहाल गैर फाल है। उस्मान अलीम, बहुत शुक्रिया आपका। शहर में 3 रोजा लॉकडाउन के तहत बाजार मार्केटें बंद है। इचरा बाजार बंद होने के बावजूद खवातीन ग्राहकों की आमद का सिलसिला भी शुरू हो गया। ताजिरान बाजार बंद होने के बावजूद दुकानों के सामने ही मौजूद है। जी हाँ, ताजिर दुकानों के सामने मौजूद हैं। कहा गया था हुकूमत की जानिब से और इंतजामिया की जानिब से कि 3 रोज मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन रहेगा, यानी कि जुम्मा, हफ्ता और इतवार को दुकानें, मार्केट्स मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगी, जबकि हफ्ते के पहले 4 दिन पीर, मंगल, बुध और जुमेरात के रोज मार्केट्स और बाजार खोलने की बाज़ाब्ता इजाजत दी गई थी। साथ ही साथ SOPs भी वज़ा किए गए थे कि इन पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। न सिर्फ दुकानदारों की जानिब से बल्कि खरीदारों की जानिब से भी SOPs को फॉलो किया जाए। मास्क और ग्लव्स के इस्तेमाल को, इसके साथ साथ सैनिटाइजर्स के इस्तेमाल को यकीनी बनाने की हिदायत जारी की गई थी। साथ ही साथ कहा जा रहा था कि समाजी फासले के जो SOPs हैं उन पर भी अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। मगर हमने ये देखा कि गुज़श्ता 4 रोज जब मार्केट्स को खुला रखने की इजाजत दी गई थी, उसमें भी मार्केट्स में अच्छा खासा रश रहा। न सिर्फ दुकानदारों की जानिब से बल्कि खरीदारों की जानिब से भी SOPs पर अमल दरामद नहीं किया गया, बल्कि SOPs की धज्जियां बखेर दी गई। आज जब दुकानें बंद करने का कहा गया था फिर भी खोली गई हैं। सादिया खान मार्केट में मौजूद है, उनसे जानेंगे। सादिया, बताइएगा आप किस मार्केट में मौजूद हैं, वहां पर क्या सूरत हाल देख रही हैं, क्योंकि इंतजामिया की जानिब से तो आज मार्केट बंद रखने का हुक्म दिया गया था। जी हाँ, बिल्कुल। कारोबारी हफ्ते के कल आखिरी रोज़ हमने देखा है कि लाहौर की तमाम छोटी बड़ी मार्केट्स में ख़रीदारों का बहुत ज़्यादा रश रहा। आज से जुम्मे के रोज़ से जो है वो मार्केट्स 3 दिन के लिए बंद होंगी, जुम्मा, हफ्ता, एतवार। लेकिन अगर हम बात करते हैं शॉपिंग की और ख़रीदारों की और दुकानदारों की, हमने ये देखा है कि बेहतियाती बरती जा रही थी, हजूम था, रश था। कोरोना के जो SOPs दिए गए थे उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा था। मैं इस वक्त इकबाल टाउन क्रीम ब्लॉक मार्केट में मौजूद हूँ। यहाँ पर बज़ाहिर तो मार्केट जो है वो बंद है, लेकिन हर दुकान के बाहर सेल्समैन जो है वो मौजूद हैं और ग्राहक का इंतजार कर रहे हैं। जैसे कोई खरीदार आता है, शटर ऊपर किया जाता है, उनको अंदर घुसाया जाता है, फिर शटर डाउन कर दिया जाता है। तो कहा जा सकता है कि बाज़ाहिर तो मार्केट बंद है, लेकिन चोरी छुपे जो है वो शॉपिंग का सिलसिला जारी है। इसके साथ साथ इसका सबसे ज़्यादा जो हम ब्लेम अगर कर सकते हैं तो वो लोग हैं जो यहाँ पर चीज़ें ख़रीदने आ रहे हैं, जिनको पता है कि मार्केट बंद है, इसके बावजूद भी जो है वो ख़रीदारी के लिए बाज़ारों का रुख कर रहे हैं। यहाँ पर ख़रीदार आ रहे हैं, उनको शॉपिंग का मौका भी मिल रहा है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताती चलूँ कि यहाँ पर जो बाहर स्टॉल्स लगे होते हैं वो भी स्टॉल्स कुछ लगे हुए हैं जहाँ पर लोग आकर शॉपिंग करें। इसके साथ साथ दुकानें जो हैं शॉपिंग के लिए वो भी बाज़ाहिर बंद की गई हैं, लेकिन अगर ख़रीदार आता है तो उसको उसकी चाहत के मुताबिक जो है सामान दे दिया जाता है, उसको दुकान के अंदर जाने दिया जाता है। बाहर सेलमैन जो है वो पहरेदारी करता है और इसके साथ साथ शॉपिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। शॉपिंग का सिलसिला जारी है, पहरेदारी की जा रही है, शटर उठा के ग्राहकों को अंदर घुसाया जा रहा है और उनको शॉपिंग करवाई जा रही है। सादिया खान हमारे साथ ही रहेगा। दूसरी जानिब हमारे साथ मौजूद है फहाद भट्टी। फहाद भट्टी, बताएगा फिरोजपुर रोड पर क्या कंडीशन देख रहे हैं आप? आज के दिन लॉकडाउन का कहा गया है, गुज़श्ता 3 दिन तक अब जो है वो लॉकडाउन रहेगा, लेकिन लॉकडाउन पे क्या अमल किया जा रहा है?
जी, बज़ाहिर तो यूं ही दिखाई दे रहा है कि लॉकडाउन पर अमल कहीं नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि सड़कों पर अच्छी खासी ट्रैफिक जो है वो दिखाई दे रही है। पुलिस की जानिब से ये हिदायत भी की गई थी कि सख्ती की जाएगी, लॉकडाउन में जो शहरी बाहर निकलेंगे घरों से नकलो हरकत उनकी रोकी जाएगी, बाकायदा तौर पर उन्हें पूछा जाएगा, नाकाबंदी की जाएगी। नाकाबंदी ज़रूर की गई है मगर कहीं सख्ती होती हुई नज़र नहीं आ रही। कोई भी जो हिकमत अमलीज़ बनाई गई थी पुलिस की जानिब से वो बिल्कुल नाकाम होती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि सड़कों पर अच्छा खासा रश है, नाके लगाए गए हैं मगर किसी को पूछा नहीं जा रहा कि आप क्यों बाहर निकल रहे हैं घरों से। हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन किया गया है मुकम्मल तौर पर शहर भर में, और जो पुलिस एहलकार नाकों पर तैनात है वो नाकों पर खड़े ज़रूर हैं मगर किसी शहरी से या किसी मुसाफिर से या जो घरों से बाहर निकल रहे हैं उनमें से किसी को पूछा नहीं जा रहा। कम से कम पुलिस एहलकार किसी को हिदायत ही कर दे कि भाई आप लोग घरों से बाहर मत निकलें। ये जो लॉकडाउन किया गया है हुकूमत की तरफ से, इसमें शहरियों की ही भलाई है, ये वायरस से बचाने के लिए शहरियों को लॉकडाउन किया गया है मगर ऐसी कोई भी जो हरकत है वो होती हुई नज़र नहीं आ रही। पुलिस एहलकारों की जानिब से कोई ऐसे इकदाम नहीं नज़र आ रहे कि शहरियों को कम से कम हिदायत ही कर दी जाए। और दूसरी जानिब जो शहरी डबल सवारी की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, डबल सवारी जो है वो उसकी खिलाफ वर्जी की जा रही है, तो उनके खिलाफ क्रैकडाउन करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक वार्डन्स तैनात किए हैं मगर वो ट्रैफिक वार्डन भी बिल्कुल बेचारे बेबस नज़र आते हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है, उसमें शहरी जो है वो खिलाफ वर्जी करते हुए नज़र आ रहे हैं। ट्रैफिक वार्डन्स की जानिब से कोई जो है वो हिकमत अमली तैयार नहीं की गई। यूँ लगता है वार्डन्स की जानिब से भी कोई हिकमत अमली तैयार नहीं की गई है। फात भट्टी फिरोजपुर रोड से हमें अपडेट कर रहे थे, जबकि सादिक खान ने हमें इकबाल टाउन से अपडेट किया। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। कोरोना वायरस के बाद लॉकडाउन में नरमी के अहकाम के बाद सोमवार से जुमेरात तक शहर की मार्केट्स और बाजार खोले गए, जबकि आज से बाजार 3 रोज के लिए बंद कर दिए गए। जी हां, आज से बाजार 3 रोज के लिए बंद किए गए हैं। कोरोना वायरस के बायस ही लॉकडाउन में नरमी के अहकाम के बाद सोमवार से जुमेरात तक शहर की मार्केट और बाजार खोले गए थे। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं हसन अली से। हसन अली बताएगा कहां मौजूद हैं, आज के दिन कैसी सूरत हाल देख रहे हैं मार्केटों में? बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि हफ्ते में जो मार्केट्स हैं वो 4 रोज़ खोली जाएंगी, वो गुज़िश्ता रोज़ जो है वो मुकम्मल हुआ और आज जो है वो शहर की तमाम जो मार्केट्स और बाज़ार हैं वो 3 दिन के लिए जो है बंद कर दिए गए हैं और किसी किस्म की कोई भी ख़रीदारी जो है इस दौरान नहीं की जाएगी। और जो कोरोना वायरस की एहतियाती तदाबीर के SOPs हुकूमत की जानिब से दिए गए उनकी खिलाफ वर्जी पर जो है हुकूमत ने ये फ़ैसला किया कि इस मज़ीद जो है वो लॉकडाउन सख्त किया जाएगा और किसी भी किस्म की कोई भी जो मार्केट्स की या बाज़ारों की दुकानें हैं उनको लॉकडाउन सख्त किया जाएगा, दुकानें खोलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बहुत शुक्रिया हसन अली। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। कोरोना वायरस के बाद सूबे में माली बहरान का सामना है। पंजाब पुलिस का सालाना तरक्याती बजट बुरी तरह मुतासिर हो चुका है। 3 माह पहले भिजवाई गई डिमांड में 70% कमी कर दी गई। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अली साही से। अली साही बताएगा माली बहरान के हवाले से। बिल्कुल, जो रवा माली साल की बात की जाए तो ये इख्तिताम पजीर होने को है और तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं वो अपना अगले माली साल के लिए हुकूमत को अपने एनुअल जो डेवलपमेंट बजट है उसके हवाले से डिमांड्स भिजवा रहे हैं। पंजाब पुलिस की जानब से जो पहले 3 माह में डिमांड भिजवाई गई थी उसको हुकूमत की जानब से रिवाइज़ करने का हुक्म दिया गया था। चूँकि कोरोना वायरस की वजह से पंजाब भर में माली बहरान है तो जिस पर पंजाब पुलिस की जो नई स्कीमें थी वो बुरी तरह मुतासर हुई हैं और 350 से ज़ायद जो स्कीमें भिजवाई गई थी उनमें से 330 से ज़ायद को ड्रॉप कर दिया गया है और सिर्फ नई 20 स्कीमें जो हैं वो शामिल की गई हैं, जबकि 150 नई स्कीमों के लिए 3 अरब के फंड्स की डिमांड की गई है। 3 माह कबल पंजाब पुलिस की जानब से हुकूमत से 10 अरब रुपए की रकम मांगी गई थी जिसमें CTD के दफातर बनाए जाने थे, PC में काम होना था, दीगर जो अफसरान के ज़िली दफातर थे वो कायम किए जाने थे और इसके साथ साथ जो सबसे अहम चीज़ थी वो तमाम अजला में जितने भी थाने थे जो रिपेयरिंग का काम था या जो नए थाने बनने थे उसके लिए डिमांड की गई थी। लेकिन हुकूमत के पास फंड्स ना होने की वजह से पंजाब पुलिस ने 3 अरब रुपए का जो फ़ंड है वो रिवाइज़ करके भिजवा दिया है। इससे पहले गुज़श्ता साल की बात की जाए तो हुकूमत ने 2.5 अरब के फ़ंड्स पंजाब पुलिस के दिए थे, लेकिन अब पंजाब पुलिस के जो मौजूदा हालात लग रहे हैं और हुकूमत के जो तेवर नज़र आ रहे हैं उसमें सिर्फ जो जारीशुदा 150 स्कीमें हैं उनके लिए फ़ंड्स का इजरा नज़र आ रहा है। ये भी 20 स्कीमें जो हैं वो ड्रॉप होती नज़र आ रही हैं। ठीक है अली साहिब, बहुत शुक्रिया आपका।
कोरोना वायरस फैलाव के पेश नज़र शहर में लॉकडाउन और मेट्रो बस की बंदिश के आपको बताएं कि 50 से ज़ायद रोज़ गुजर जाने के बावजूद हॉर्टी का रेवेन्यू खसारा 21 करोड़ 6 लाख तक पहुंच गया है। तफसीलात जानेंगे दुरे नायाब से। जी दुरे। जी बिल्कुल, कोरोना के पेश नज़र जो इस वक्त सूरत हाल है शहर में और लॉकडाउन पे भी मुसलसल इजाफा होता है, क्योंकि जो कोरोना के पेशेंट्स हैं उन पे भी रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। इसके साथ साथ अब ये नागुज़ीर है कि तमाम जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जो इदारे हैं, उनमें कम से कम लोगों का जो है वो दाखिला या आमदरफ्त रखी जाए। इसी हवाले से जो मेट्रो बस अथॉरिटी है उसको बंद हुए भी आज 54 रोज़ हो चुके हैं और 54 रोज़ में उनका जो रेवेन्यू कलेक्शन खसारा है, जो कि उनको आमदन होती थी, वो उसका खसारा 21 करोड़ से तजावज़ कर गया है। 21 करोड़ 6 लाख रुपए जो है वो उनका खसारा इस वक्त हो चुका है। और अगर बात की जाए उनके डेली लॉसेस की तो 1,30,000 मुसाफिर औसतन सफ़र करते हैं। अगर बात की जाए 30 रुपये टिकट के हिसाब से तो 39 लाख उनका डेली खसारा और 11 करोड़ के करीब उनका जो है एक माह का खसारा बनता है। और इसी तरह 54 दिन के अंदर उनका ये खसारा जो है वो 21 करोड़ 6 लाख तक पहुँच चुका है। अखराजात मुंजमन था, हुक्म तनख्वाह का बोझ ताहाल बरकरार है। दुरेनाया बहुत शुक्रिया। हिफाजती इक़दाम का फुकदान, टीचिंग अस्पतालों में मामूल का इलाज मुआलजा भी 2 माह बाद मुकम्मल तौर पर बहाल न हो सका। कोरोना के बाद आउटडोर और इंडोर में इलाज मुआवजा तात्तुल का शिकार है। हिफाजती किट्स की अदम दस्तियाबी इंडोर और आउटडोर में डॉक्टर्स ना होने के बराबर है। टीचिंग अस्पतालों के इंडोर में ऑपरेशन और दीगर इलाज मुआवजा बहाल ना हो सका। अस्पतालों में इंडोर और आउटडोर सर्विसेज 25 से 30% तक बहाल हैं। मुख्तलिफ अमराज का शिकार मरीज अस्पताल मुकम्मल फ़ाल होने के मुंतज़िर हैं। जी हाँ, इलाज मुआवजा तात्तुल का शिकार हो चुका है। हिफाजती इक़दाम का फुकदान है। टीचिंग अस्पतालों में मामूल का इलाज मुआवजा भी नहीं हो रहा है। 2 माह बाद भी मुकम्मल बहाली नहीं हुई है। कोरोना के बायस आउटडोर और इंडोर में इलाज मुआवजा तात्तुल का शिकार है। हिफाजती किट्स की अदम दस्तियाबी इंडोर और आउटडोर में डॉक्टर्स ना होने के बराबर। टीचिंग अस्पतालों के इंडोर में ऑपरेशन और दीगर इलाज मुआवजा बहाल नहीं हुआ है। अस्पतालों में इंडोर और आउटडोर सर्विसेज 25 से 30% तक बहाल है। पंजाब में 2 खरब 74 अरब मालियत के 190 मनसूबों पर हुकूमत से मंजूरी ना मिल सकी। PND बोर्ड ने ऐवान वज़ीर आला को मंजूर मनसूबों की फहरिस्त इरसाल कर दी है। तफसीलात जानेंगे अली रामे से। जी अली रामे, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, पंजाब में 2 खरब 74 अरब मालियत के 190 मनसूबे अभी तक मंजूर नहीं किए गए पंजाब हुकूमत की तरफ से, और उसकी वजह भी सिर्फ यही बताई जा रही है कि कोरोना की वबा से जो माली बहरान पैदा हुआ है पंजाब में, उसी को बुनियाद बनाकर इन मनसूबाजात को अभी मंजूर नहीं किया जा सकता। तो दूसरी तरफ PND बोर्ड की तरफ से अब जो नई गाइडलाइन जारी की गई है उसके मुताबिक आइंदा नए माली साल 2020-21 के तरक्याती बजट में इन नए मनसूबाजात को जो अभी तक मंजूर नहीं हुए उनको ड्रॉप कर दिया जाएगा, यानी कि शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन इस हवाले से अवान वज़ीर आला की मंजूरी के साथ उसको मशरूत किया गया है। अब PND बोर्ड की तरफ से अवान वज़ीर आला को एक फहरिस्त अरसाल की गई है कि ये वो मनसूबे हैं जो मंजूर नहीं किए गए, इनको फौरी तौर पर अगर जो अवान वज़ीर आला चाहता है कि इनको आइंदा माली साल के बजट में शामिल किया जाए तो उनकी फहरिस्त PND बोर्ड को अरसाल की जाए ताकि वो महकमा ख़जाना को ये ड्राफ्ट भेज सकें। अब अगर बात की जाए इन मनसूबाजात की, जो 190 मनसूबे जिनकी मालियत 2 खरब 74 अरब है, उसमें सबसे बड़ा मनसूबा वो गवर्नर पंजाब का जो आब पाक अथॉरिटी का मनसूबा था, जो कि हुकूमत पंजाब की तरफ से अभी तक उस पर मंजूरी नहीं दी जा सकी, और ये 8 अरब मालियत का मनसूबा था जो रवा माली साल एलोकेशन की गई। तो लाहौर में चाइल्ड हेल्थ यूनिवर्सिटी साइंस का मनसूबा था जिस पर 4 अरब रुपये की एलोकेशन थी, वो मनसूबा अभी तक मंजूर नहीं हुआ। मनसूबा भी मंजूर ना हो सका। अली रामे, बहुत शुक्रिया आपका। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। सूबाई वज़ीर सनअत तजारत मियां असलम इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। फेडमिक के मंसूबों पर पेशरफ, मुख्तस बजट इस्तेमाल का भी जायजा लिया गया। इंडस्ट्रियल स्टेट की 100% आबादकारी हुकूमती पॉलिसी है। मियां असलम इकबाल की जानिब से इस मौके पर इजहार ख्याल किया गया। कोऑपरेटिव बोर्ड ऑफ लिक्विडेशन के पास मौजूद 6 अरब रुपए की रकम का मुआमला है। महकमा कोऑपरेटिव ने रकम हुकूमत पंजाब को मुंतकिल करने के लिए कानून में तरमीम का मुसव्वदा तैयार कर लिया। मुसव्वदे में क्या कुछ है जान लेते हैं साउथ बर्ड से। जी साउथ। हुकूमत पंजाब ने पंजाब बोर्ड ऑफ लिक्विडेशन के पास जो मौजूद 6 अरब से ज़ायद रुपए की रकम मौजूद है उसको काबिल इस्तेमाल बनाने के हवाले से इक़दाम शुरू कर दिए हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को जब पंजाब कोऑपरेटिव बोर्ड ऑफ लिक्विडेशन की प्रेजेंटेशन दी गई थी तो उसके अंदर पता चला कि इनके पास
6 अरब से ज़ायद के जो असासा जात हैं जो रकम की सूरत में वो मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को यह हिदायत जारी की थी कि इस रकम को फ़ौरी तौर पर काबिल इस्तेमाल बनाया जाए और इसको सोशल डेवलपमेंट सेक्टर के अंदर कहीं ना कहीं पर लगाया जाए। लेकिन जब ये बात ट्रांसफ़र के ऊपर आई कि लिक्विडेशन बोर्ड से ये रकम हुकूमत पंजाब को ट्रांसफ़र की जाए, तो इसका कोई कानून मौजूद ही नहीं था। तमाम तर जो कोऑपरेटिव के अफसरान हैं और हुकूमत पंजाब के जो हाई अप्स हैं उनके दरमियान काफ़ी मीटिंग्स हुई और ज़राए की जानब से बताया गया है कि अब बाकायदा तौर पर कानून में तरमीम का फ़ैसला कर लिया गया है ताकि ये रकम हुकूमत पंजाब को मुंतकिल हो और सोशल डेवलपमेंट सेक्टर के अंदर लगाई जा सके। पंजाब कोऑपरेटिव बोर्ड ऑफ लिक्विडेशन के पास पूरे पंजाब। ठीक है साउथबर्ट, बहुत शुक्रिया आपका। पैफ और पीमा 12,000 पार्टनर स्कूल 4 माह की अदायगियों से महरूम। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के सदर शब्बीर अहमद हाशमी कहते हैं कि मई तक की अदायगियां ना की गई तो 5 लाख असातिज़ा को ईद पर तनख्वाहें अदा नहीं कर सकेंगे। तफसीलात जानेंगे जुनैद रियाज से। जी जुनैद, बताएगा आखिर ये मामला क्या है? जी, इस वक्त शादमान में मैं मौजूद हूँ और ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का एक अहम इजलास हुआ जिसकी सदारत जो है वो मियाँ शब्बीर हाशमी ने की, जो कि ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदर हैं। उनका कहना है कि जो सूबाई स्पीकर ने जो कमेटी भी तश्कील दी है पार्लिमानी, और उस कमेटी में सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास की गैर हाज़िरी की वजह से जो पैफ पार्टनर स्कूलों को अदायगियाँ की जानी हैं, जिसमें पीमा स्कूल भी हैं और इनकी टोटल तादाद 12,000 के करीब बनती है, और इन स्कूलों को 4 माह से जो हैं वो अदायगियाँ नहीं की गई, जिसकी वजह से 5 लाख असातिज़ा जो हैं वो तनख्वाहों से महरूम है। और मियाँ शब्बीर हाशमी ने धमकी दी है कि अगर ईद से कबल इन 4 माह की अदायगियाँ जो हैं वो पैफ पार्टनर और पीमा स्कूलों को ना की गई तो ईद जो है वो पंजाब असम्बली के बाहर गुजारेंगे और वो शदीद एहतजाज करेंगे। और इस हवाले से उनका कहना है कि फ़ौरी तौर पर जो है वो अदायगियाँ की जाएँ, क्योंकि सफ़ेद पोश तबका ना तो भीख जल्द अज जल्द अदायगियाँ की जाए। बहुत शुक्रिया जुनैद रियाज। खबर से खबर का सिलसिला जोड़ेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक। शहर में यूनियन काउंसिल्स को खत्म करके बनाए गए 107 फील्ड ऑफिसेज की मॉनिटरिंग करने का फैसला किया गया है। बर्थ, डेथ, मैरिज और तलाक सर्टिफिकेट की मुकम्मल तफसीलात हेडक्वार्टर को इरसाल करने का हुक्म दे दिया गया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा सिटी 42 राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, 1 मई से लाहौर शहर की 274 यूनियन काउंसिल्स को ख़त्म करके लाहौर शहर में 107 फील्ड ऑफिसेज बना दिए गए और इसको बराह रास्त मातहत कर दिया गया मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर रेगुलेशन हेडक्वार्टर के तहत। तो आपको बताएं कि इसी हवाले से मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर रेगुलेशन 1 की जानिब से रिपोर्ट तलब की गई है कि 1 मई से 14 मई तक कितने डाइवोर्स सर्टिफिकेट्स, कितने डेथ सर्टिफिकेट्स, कितने बर्थ सर्टिफिकेट्स और कितने मैरिज सर्टिफिकेट्स जो हैं वो जारी किए गए हैं। ताम रोज़ाना की बुनियाद पर इन फील्ड ऑफिसर्स की मॉनिटरिंग का फ़ैसला भी किया गया है और अब रोज़ाना की बुनियाद पर भी तमाम जो फील्ड ऑफिसर्स हैं इनको एक परफॉर्मा जारी किया गया जिसमें डेथ, बर्थ, डाइवोर्स और मैरिज सर्टिफिकेट्स की जो तफसीलात हैं, कितने मैरिज सर्टिफिकेट्स का इजरा हुआ, उनकी तफसीलात फराहम करना होंगी हेडक्वार्टर को तफसीलात फराहम करना होंगी। राव दिलशाद, बहुत शुक्रिया आपका। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब को स्टेट ऑफ द आर्ट डिविजनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की मंजूरी ना मिल सकी। स्पोर्ट्स बोर्ड ने सूबे के 8 डिवीजन्स में निश्तर पार्क की तर्ज पर कॉम्प्लेक्स बनाने का मंसूबा बनाया था। तफसीलात जानेंगे वसीम अहमद से। वसीम, बताएगा आखिर ताखीर का शिकार क्यों हुआ मंसूबा? हुकूमत पंजाब की जानिब से स्पोर्ट्स बोर्ड का एक और ड्रीम प्रोजेक्ट जो था उसकी मंजूरी नहीं दी गई। इसमें आपको बताता चलूँ कि स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब की जानिब से सूबे के 8 डिवीजन्स में जो थे वो डिविजनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने का मंसूबा जो था वो पेश किया गया था, जो कि आइंदा माली साल में इसको बजट में शामिल करना था, लेकिन महकमा ख़जाना ने इस प्रोजेक्ट को भी फंड देने से इनकार कर दिया। इसमें आपको बताता चलूँ कि स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से बनाए गए इस ड्रीम प्रोजेक्ट में डिविजनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के प्रोजेक्ट के अंदर एक प्रोजेक्ट जो था वो 398 मिलियन इस पर लागत आनी थी, लेकिन महकमा खजाना की जानिब से इस प्रोजेक्ट के लिए भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की मंजूरी नहीं मिली है। वसीम, बहुत शुक्रिया। साबिक टेस्ट क्रिकेटर आकिब जावेद ने क्रिकेट शुरू कराने का मुतालिबा कर दिया। साबिक फास्ट बॉलर ने खेल के आगाज के लिए अहम तजावीज़ भी दी हैं और उसकी बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं इंतज़ाम, क्योंकि देखिए अगर आप नेशनल एकेडमी में जो प्लेयर्स और ऑफिशियल्स हैं उनके टेस्ट करा के उनको वहाँ रखें और एक बिगर फैमिली की तरह उनको सेव कर लें और जाने से पहले
फिर उनके 24 आवर्स पहले फ़्लाइट से उनके चेकअप वगैरह टेस्ट करा के चले जाए। और वो इंग्लैंड भी अगर इसी तरह से लखपरा में उनको जमा रखता है, मिलने नहीं देता लोगों से और मैचेस करा लेते हैं, इसी तरह जो ग्राउंड्स हैं उनको भी जितना स्टाफ है उनको उनके टेस्ट करें, फिर उनको ज़रा क्वारंटीन में रखें। इसी तरह क्राउड को भी आप कर सकते हैं। जब आप टिकट बेचें उसके साथ कहिए अपना कोरोना टेस्ट जो है ना वो करा के लाए, और उनको फिर भी जो आपके मीडियम है चेक करके उनको 6-6 फुट के ऊपर डिस्टेंस के ऊपर बिठा दें। अगर 30,000 की कैपेसिटी है तो अगर आप 5-6 हज़ार लोगों को भी मैच देखने। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहें सिटी 42।